गुड मॉर्निंग। मैं तो मस्त सोई, मुझे नहीं सोई। और हम खड़े हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे। बस इस पे ट्रेन चल रही है। सुबह सुबह इतनी कहानी कहाँ रामायण पढ़ रही है तू? थोड़ा सा रेलवे पटरी पे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। वॉशरूम मैं नहीं जा रही थी, मैं स्कूल पूरा पहले मैं नहीं जा रही। मेरे को मैं कंट्रोल कर लेती, मैं ऐसे जाती नहीं हूँ जल्दी। यदि नहीं है अभी तो साफ सुथरे होंगे, ऐसा नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये गई थी और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं वापस आ गई। तो आप कुछ भी कर लो, वॉशरूम कभी साफ नहीं मिल सकता। तो मेरे को भी लग रहा है कि कंट्रोल घर ही पे जाऊंगी मैं। तेरे से हुआ कंट्रोल? कर ही रहे हैं हम, क्या करेंगे। वहाँ तो जा नहीं सकते किसी की। वहाँ जा नहीं सकते हैं, अब देखते हैं स्टेशन पे जाएंगे। नॉर्मल स्कूल पैसे देके चले जाएंगे। बस यही काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और गाजियाबाद के बाद अब शायद दिल्ली में आने वाला है। ये हम तो सो रहे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने ही फ़ोन करके उठाया भी हम लोगों को, नहीं तो शायद हम सोते रहते। ये तो सोई नहीं है, मैं तो सो गई थी। बस कैब कर ली है, अब बस निकल रहे हैं। लोकेशन आ गई थी, तो यहाँ से ये है कि मेट्रो वाला रूट नहीं था, कैब वाला ही था, तो फिर हम लोगों ने कैब ही कर लिया है। पहुँचने में हाँ आधा घंटा तो लगेगा। तो यहाँ से आई थिंक 10 से 12 किलोमीटर है। तो इतने टाइम बाद दिल्ली आए हैं, तो थोड़ा दिल्ली को समझने में 10 मिनट, मतलब 1 या 2 दिन का टाइम तो लग ही जाता है। वो इसलिए एक टाइम था 2009 में, दिल्ली पूरी छान मारी थी, जिधर से बोलो उधर पहुंच जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सच बताऊं, जब बिल्कुल शांति में रहना सीख जाओगे आप ना, तो फिर ऐसे रश वाली जगह ना कि ये सब भागम भाग आपको समझ ही नहीं आता। और आपको पता है हम लोग बिल्कुल शांति वाले इंसान हैं, जहाँ जाना है अपना चुपचाप बैठे और चले गए, वापस आ गए। इसीलिए थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन मुझे भूख भी लग गई है। ये भूख लगी? हाँ यार, मुझे भी भूख लग गई है, पता नहीं क्यों। अभी ना लग रहा है कि नहीं भूख है, भूख है। तो मैंने लाइव लोकेशन भी भेज दी, नेहा दी को बता कि हम सही जा ही रहे हैं। लाइव लोकेशन मैंने भेज दी, चेक करती रहेंगी। फाइनली सबसे पहले हम लोग घर पहुंचते ही हम लोगों ने पूछा है कि वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, क्योंकि हम वॉशरूम नहीं गए थे। भाई साहब ये हर चीज़ में थर्ड एसी है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। मैंने इसी को पहले इसलिए भेजा, मैंने कहा तुम ही जाओ पहले चेक करो। मेरे साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जल्दी वॉशरूम जाती नहीं हूँ। उस टाइम तो मैं जब ट्रेन में मतलब 11-12 बजे तो मैं चली गई थी, लेकिन फिर मेरे को मैं रोक लूँगी चाहे जितना देर रोकनी हो, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, और फिर मैं नहीं गई। अभी हम बस घर पहुंच गए हैं, और किसके घर आए हैं ये जल्दी आपको लोगों को पता चल जाएगा। और नींद इतनी तेज़ आ रही थी, मैं मतलब अभी कैब में बैठ के ना ऐसे करके सो गई हूँ। फिर ये मेरे को ऐसे धक्का देके कह रही है उठ जा, आ जा, घर पहुँच गए। हमने कहा अरे यार, अभी काफ़ी
अच्छा लग रहा है। बट नींद का एक जो शुमार होता है ना वो चढ़ा हुआ है कि एक झपकी मारनी है, एक नींद मारनी है। ऐसा फील हो रहा है कि यार एक नींद मारनी है मुझे। यार कुछ भी कहो, जबकि मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी। पहले पता है मैंने सोचा कि मैं नींद की दवा ले लूँ, इन्होंने मेरे को मना किया था, कहने लगे कि नींद की दवा अपनी नींद की दवा मत लेना, नहीं तो सोती रह जाओगी। फिर यार मुझे ये चीज़ पता थी कि अगर मैंने नींद की दवा नहीं खाई तो मैं सोऊंगी नहीं, मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छे से पता थी। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार नींद की दवा ले लूँ। पूजा से मैं कह लगी, मैंने कहा पूजा नींद की दवा ले लूँ क्या, मेरे को नींद नहीं आएगी, फिर मैं रात भर ऐसे ही टॉय करती रहूँगी और फिर मेरा दिमाग सर में दर्द हो जाएगा। और इसकी आदत है 3 बजे तक जगने की। 3 बजे तक जग के बहुत ज़रूरी काम करना होता है, इसको रील्स देखनी होती हैं। वो जो एक रील पे कहती नहीं है कि मुझे रील्स देखने, मेरे को वैसे कोई काम करने में मौत आती है लेकिन मुझे रील्स देखनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कोई जॉब मिली है, मुझे रील्स देखनी है। तो पूजा का वही हाल है, उसे रील्स देखनी है, उसको रील्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये हुआ कि मैं रील्स देख लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसने मेरा आईफोन लिया, एयरपॉड्स लिए, मैंने कहा ठीक है तो आराम से देख। मैं ऊपर सो गई, मैंने उससे बोल दिया था, मैंने कहा कि अपना बैग में सारा सामान करके मेरे को ऊपर दे देना, मैं ऊपर रख लूँगी, क्योंकि नीचे हमारी साइड लोवर और साइड अपर थी तो इसलिए था। और ये 2-2:30 बजे की तरफ इसने मुझे फ़ोन दिया, तब तक मैं आराम से सो चुकी थी। मैं जानबूझ के मैंने कर लिया, मैंने कहा यार फिर मैं सो नहीं पाऊँगी, बट मैंने बोला था जगा देना। फिर मैं सो गई बहुत मज़े में। और ये मस्त रील देखी है इसने और जगती रही है। सुबह सोई है 6 बजे। 7:45 बजे की तरफ इनका फ़ोन आया, तो ये फ़ोन पर मुझे कह रहे हैं कि कहाँ पहुँचे। अब मुझे याद है, मैंने कहा अरे यार 7:30 बजे तो मेरी ट्रेन दिल्ली पहुँचने वाली थी। तो कहा ये क्या हो गया। फिर उतरे, देखे तो चलो चाहे ट्रेन लेट थी थोड़ा सा, फिर बैठे उंघाते रहे। और मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं चला सकती, मतलब मैं रास्ते में रील्स नहीं देख सकती, कैब में अगर मैं हूँ तो फ़ोन नहीं चलाती हूँ, किसी के साथ रहती हूँ तो फ़ोन नहीं चलाती हूँ। ये मेरी डीमेरिट्स है कि मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ, ये मेरी डीमेरिट्स हैं। तो इसी वजह से अबे 11:15 हो गया। चाय में पी के करते हैं, नहा के आलू की रसदार सब्जी, चावल और अभी मुझे ना इतना तेज से नींद आ रही है पूछो नहीं। चाय भूख भी लग गई है, चाय पीती हूँ। अब बस नहा धो के आ गए हैं, लेटे हैं, नाश्ता कर लिया है, बढ़िया सा पोहा हमको खाने को मिल गया है और फील गुड हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आए कहाँ पर हैं। हाँ ऐसे ही लेटे हैं, सबके सब इधर लेटे हैं। आप सोच रहे होगे हम आए कहाँ हैं। तो मैं ये जो उंगली है ना, शायद अगर आ रही होगी कैमरे में आगे, नहीं आ रही, तो सोच लेना बेटा तुम फिर बिना उंगली के घर जाओगी इस बार। तो नहीं। तो हम आए हैं पूजा की बहन नेहा दी के घर पे। और नेहा दी और हमारा कनेक्शन ना बहुत 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 पहले का है, मतलब पूजा से ज़्यादा पहले दोस्ती मेरी नेहा दी से हुई थी, क्योंकि हम नेहा दी के साथ में पढ़ते थे ट्यूशन में। तो पूजा से तो मेरी बात की दोस्ती हुई है। और उनकी लड़की इतनी बड़ी हो गई है कि जब वो बात कर रही है ना तो मैं उसकी आवाज़ नहीं पहचान पा रही, क्योंकि मैंने जो उसको देखा था वो 3 साल की या 4 साल की थी, बहुत छोटी सी थी न्याशा। अभी न्याशा काफ़ी बड़ी हो गई है। तो बातें चल रही हैं यहाँ पे खाने का। यही है कि अब बस जब जिसका खाने का मन करेगा तो जाहिर सी बात है। आज तो मतलब दीदी बहुत बोली थी ये बना दे वो बना दे वो बना दे। मैंने कहा नहीं यार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम खिचड़ी खा के बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसलिए आज अभी निकलने का हम कहीं भी नहीं सोच रहे हैं। शाम में देखते हैं, मन करेगा तो निकलेंगे। शॉपिंग मॉल बाकी सारी चीज़ें आपको पता है लखनऊ में भी मिलती है। तो जो चीज़ के लिए हम आए हैं यानी कि किसी से मिलने, तो वो वही काम कर रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर, आधे घंटे का ये ब्रेक टाइम है, उसके बाद मिलते हैं हम आपसे। तो बस अब है खाना खाने का टाइम। और वाह देखने में कितनी अच्छी लग रही है। एक्चुअली पता है सुबह डिसाइड हुआ था कि दाल चावल बन जाएगा, फिर मतलब पहले सब्जी रोटी पूड़ी ये सब कुछ होते होते फिर डिसाइड हुआ कि दाल चावल बनाते हैं। पर दाल चावल के बाद में दाल भिगो के भी रख दी थी ने। फिर ये हुआ यार दाल चावल अलग बनाने से अच्छा है कि चलो हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। ये देखो बैठी है। तो ये है पूजा की दीदी का घर। और हम लोग, जैसे कि आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि हम लोग आए हैं दिल्ली। और अभी फ़िलहाल आज सोच रहे थे कि कहाँ जाना है, बट अभी लग रहा है कि नहीं यार आज रेस्ट करना चाहिए हमें। तो आज हम रेस्ट कर रहे हैं, फिर हम दलबल में जाएंगे। और थाली तैयार हो गई है, ये देखो। ये है खिचड़ी अरहर के दाल की, जो हल्की सी छौंक के बनाई जाती है, साथ में सैलड और अचार
और खाने में है ये बहुत ही टेस्टी, जैसे कि आपको दिख रहा है वैसे ही खाने में भी अच्छी होगी। और पता है मेरे को बैठे बैठे ना इससे थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है, क्योंकि ट्रेन में सोए तो थे, ऐसा नहीं सोए नहीं है, सोए तो थे, लेकिन फिर ट्रेन का सोना और घर का सोना आपको पता है ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये लोग तो कंटिन्यूस बातें कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तो सपोर्ट अभी मैं दे नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी ना पूरी तरीके से लो सी हो गई है। जस्ट मैंने अभी एक ब्लॉग एडिट किया, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं यार अब ब्लॉगिंग प्रॉपर अच्छे से जैसे पहले करती थी वैसे ही करना फिर से शुरू करूँगी। तो बस यही चीज़ करी। तो अभी मैं सोची थी आधे घंटे का मैं रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद में फिर हम कुछ करते। तब तो इन लोगों की नॉन स्टॉप बातें आई नहीं थी, क्या करने लगी। अरे आ जाओ नेहा दी, आ जाओ आ जाओ। तो अभी ये हो रहा था कि ये लोग तो बातें करेंगे, न्याशा भी नहाने जाएगी, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, बट मन तो नहीं है, सोऊंगी तो नहीं, बस हाँ लेट के एक होता नहीं है कि आप लेट जाते हो और थोड़ी देर रेस्ट मोड पे चले जाते हो, तो मेरा भी वही रेस्ट मोड पे जाने का बड़ा मन कर रहा है। और अच्छा लग रहा है आके। मैं तब आई थी 2009 में आई थी, जब ये न्याशा बहुत छोटी सी 2 से 2.5 महीने की थी, तब मैं नेहा दी के पास आई थी, मैं जॉब के लिए उससे आई थी। तो मैं आई थिंक 1 हफ्ते रुक के गई थी नेहा दी के पास, अकेले रुक के गई थी। पूजा लखनऊ गई थी, मैं नेहा दी के साथ अकेले रुकी थी, बहुत अच्छा लगता था तब। और तब से आई थिंक अब मिल पाए हैं ना, बीच में मिली नहीं मिल नहीं पाई हमसे थी, तब से अब जाके हम लोग मिल पाए हैं। ये क्या, अच्छा पापड़ माइक्रोवेव में भुने में जल्दी बन जाएगी। सही है। न्याशा नहीं खा रही क्या अभी? नहीं न्याशा चला के खाएगी, बोल रही है मैं बात बोल रही है। चलो ठीक है, अभी हम लोग खाना खाते हैं। बहुत कम चलता है हमारे दिन में, दोपहर में घंटे पहाड़ों क्या है। मेरे यहाँ तो बहुत एसी चलता है मेरे यहाँ। जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में भी ऐसा जैसे फर्श से वो ठंडक नहीं उठती है, तुम्हारे अब्बू भी तो इतना तेज चलाते हैं, ऐसे ये भी चलाते हैं, लेकिन मेरा नहीं है इतना। मेरे यहाँ इनका काम एसी के बिना। मैं तो रात में मुझे लगे 2 घंटे से ज्यादा एसी चलाती हूँ। मेरा भी नहीं ज्यादा। क्या बात कर रहे हो? मैं इधर आगे बैठी हुई हूँ, ये लोग उधर कमरे में बैठे हैं। मुझे कुछ काम करना था, मैंने कहा कर लेती हूँ, अपना काम निपटा लेती हूँ। और मैं भी शायद आपको कूलर की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी कम आ रही होगी, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि सामने कूलर चल रहा है। उधर एसी चल रही थी, कह रही दूसरे कमरे में एसी चला के बैठ जाओ। मैंने कहा क्या फ़ायदा, मैं कहा मैं कूलर में भी ठंडा कर रहा है, आज का मौसम यहाँ का ठीक है तो इसलिए कूलर में भी ठंडा कर रहा है। अभी टाइम हो रहा है 4:30। और आपको पता है कि जिस कैब से हम आए थे, हमने यहाँ पे उतरे, पैसे दिए, और मेरी आदत है जीपे करने की, कैश में रखती नहीं हूँ, रखती हूँ पर देती नहीं हूँ, फिर टूटा लो, फिर ये करो वो करो, बहुत झंझट होता है। ज़्यादातर मैं जीपे यूज़ कर रही हूँ और बंदे को मैंने जीपे किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ टाइम बाद में दिखाता है ट्रांजेक्शन, समटाइम फेल दिखा देता है। मेरे में फेल नहीं दिखाया था, प्रोसेसिंग दिखाया था, लेकिन मुझे लगा कि अरे यार कर देते हैं। और वो कहने लगा, बंदा बहुत अच्छे से कह भी रहा था, क्या लगा ठीक है कोई बात नहीं, 2 बार आ जाएगा तो मैं दे दूँगा। जैसे आप अपना दिल से अच्छे होते हो ना, आपको लगता है कि अगर आपका पैसा किसी के पास आ जाएगा आप उसको दे दोगे। मेरा भी वही हिसाब था, दिल से बिल्कुल साफ। मैंने कहा ठीक है यार आ जाएगा तो आप दे ही दोगे, क्या अननेसेसरी मैं आपको परेशानियाँ करूँ, 10 मिनट खड़ा रखूँ। और 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर बंदे के पास पैसे मेरे वाले पहले वाले भी पहुँच गए। फिर मैंने 290 रुपये यहाँ तक का हुआ तो दोबारा से जीपे कर दिया, और फिर मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से भूल गई। लेकिन अभी कहीं से पैसा कुछ आना था, तो मैंने अपना जब गूगल पे खोला तो एकदम से फिर वही पेज खुल गया, जैसे मैंने थंब लगाया तो वही पेज खुल गया। तो मैंने देखा कि दोनों बार पैसे जा चुके हैं उसके, 290 करके 2 बार पैसे चले गए, लेकिन बंदे ने पैसे वापस नहीं करे। और मैंने उसके बाद उसको फ़ोन किया, 5-6 बार मैंने फ़ोन किया, इनको फ़ोन नंबर दिया, उस पर भी फ़ोन किया, ऊबर से मैंने बुक किया था, और सोचो बंदे ने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। पैसे देने की तो बात छोड़ो कि फ़ोन पिक करके कह देता कि मैडम पैसे नहीं दूंगा, मेरे को ज़रूरत है, तो मैं सच में छोड़ देती। लेकिन इस तरीके से ये कह के कि मैं पैसे वापस कर दूंगा, और फिर नहीं किया, क्योंकि पता क्या मेरे से कह भी रहे थे, कहते तुम्हें 10 मिनट का सब्र नहीं होता, 2 मिनट वेट कर लेती। मैंने कहा यार मुझे क्या पता है, जैसे मैं खुद हूँ वैसे मैं दूसरों को समझती हूँ। जैसे मैं किसी का पैसा कभी आज तक मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, मेरे पास आता तो मैं तुरंत दे देती। तो मुझे यही फील हुआ कि अगर पैसा आ जाएगा तो वो वापस कर देंगे मुझे। लेकिन यार वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, ना ही उन्होंने कोई कॉल बैक करी, ना ही उन्होंने, जबकि उसी टाइम उन्होंने जो नंबर दिया था मैंने रिंग करके देखा, उनका फ़ोन बजा था। इसका मतलब उनके पास मेरा नंबर है। अगर कोई यहाँ पे कमेंट करेगा कि आपका नंबर नहीं है, ज़रूरी है कि वो आपका समझ के नहीं उठा रहे हैं, तो मैंने तुरंत रिंग करी थी, उसी टाइम पे रिंग करी थी कि हाँ ठीक है यही नंबर है। बंदे का सच में वही नंबर था, बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। तो 290 रुपये वो मेरे वापस नहीं करे उन्होंने। बात 290 रुपये की नहीं होती, बात ईमान धर्म की होती है। अगर इसी तरीके से आदमी पे विश्वास करना छोड़ देगा,
पता है फिर क्या होगा, अगर हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं ना तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और मुझे ना सोच के इतनी तकलीफ़ हो रही है कि यार ऐसे लोग भी होते हैं। पैसा चला गया, मुझे वो तकलीफ़ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ 290 रुपये की बात है, यहाँ पे ज़्यादा की भी बात हो सकती थी। कुछ लोगों का ये रहता है कि यार आप लोग पे विश्वास नहीं करोगे, यार किस पे विश्वास नहीं करोगे, यही है, फिर इंसान विश्वास नहीं करता है। और क्या, अच्छे लोग भी इसी चीज़ में पिस जाते हैं, क्योंकि आपको बुरे लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं ना, फिर आपको अच्छे लोग भी, आपको कभी लगता ही नहीं कि ये लोग भी अच्छा कर सकते हैं। बस यही था, अभी बस चाय वाय का टाइम हो रहा है, मे भी शायद हम लोग कहीं अगर जाएंगे तो आपको ज़रूर अपडेट देंगे। उधर बातें चल रही हैं, मैं थोड़ा सा इधर आ गई थी अपने काम निपटाने के लिए। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, प्यारा सा छोटा सा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। इसके बाद मैं कैमरे से शूट करूँगी, देखो मेरा कैमरा चार्ज हो रहा है। अभी ये वाला व्लॉग जो है वो मोबाइल फ़ोन से शूट कर रही हूँ, तो मे भी शायद वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग आपको इसी कैमरे से मिलेंगे।